कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बेसा नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बेसा अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बेसा नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमोकार महामंत्र की पंच परमेष्ठि भगवान की आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। नमोकार मंत्र के शुद्ध उच्चारण में उच्चारण करने वाले आप हम लोग णा के स्थान पर ना का उच्चारण कर देते और जैसे ही णा के स्थान पर ना का उच्चारण होता है वह नमोकार मंत्र दिगंबर परंपरा में जो मान्य नमोकार मंत्र है उसके स्थान पर वह श्वेतांबर परंपरा में मान्य मंत्र हो जाता है। इसीलिए नमोकार मंत्र के उच्चारण में अपनी जिह्वा को पलटाने का पूरी तरह से प्रयास करिए, क्योंकि ना बोलने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन णा बोलने में जीभ को थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए नमो अरिहंताणं नमो 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 अरिहंताणं नमो शीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बेसाहुणं। प्रारंभ में भी णा है और अंत में भी णा है। अंत में भी माँ जो है वो आधा है, हलंत रूप में है, बिंदु रूप में है, लेकिन है णम णम णम। क्या है? णम बोलो।
प्रारंभ है णमो 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 बोलो, अंत में है णम 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 बोलो। बोला जा रहा है नमो नमो नमो, नम नम नम, जो पूरी तरह से अशुद्धता को लिए हुए है। इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो, 2 4 10 दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद नम अपने आप णम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमो अपने आप णमो हो जाएगा। तो ये पुरुषार्थ प्रयास करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, ई और या, बहुत से लोग नमो आयरियाणम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमो आयरियाणम और नमो आयरियाणम। ई जहां होगा वहां पर 58 मात्राएं होंगी और या जहां होगा वहां 59 मात्राएं। कितनी होंगी? या होने पर 59 मात्राएं हो जाएंगी और ई होने पर। और हमारा यह नमोकार मंत्र 5 पद 35 अक्षर 58 मात्रा वाला है। बोलो, ये हमारा नमोकार मंत्र जो है, आपने यदि अपनी होशियारी दिखाते हुए नमो आयरियाणम बोला तो वहां पर आपने अक्षर की वृद्धि कर दी है, अक्षर की जो नहीं होना चाहिए। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्तम विना च विपरीता, ना आपको कम करना है न आपको ज्यादा करना। याथा तत्थम, जो जैसा है उसे वैसा ही बोलना है, जो जैसा है उसे विपरीत भी नहीं करना है। याथा तत्थम, जो जैसा है उसे, वही सम्यक ज्ञान की डेफिनेशन है। इसीलिए मैं आप सबसे ये चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों के कारण से दबी की दबी रह जाती है। तो नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, ठीक है? नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। ई भी बड़ा नहीं होगा, छोटा ही, नमो आयरियाणम। तो इसका उच्चारण, बाकी अरहंताड़म बोलो या अरिहंताड़म बोलो, दोनों में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। षटखंडागम जी के मंगलाचरण में जब हम देखते हैं तो वहां नमो अरहंताड़म कहा जाता है। अब प्रिंटिंग के हिसाब से कई स्थान पर नए नए ग्रंथ छप जाते हैं तो वहां लोगों ने नमो अरिहंताड़म भी कर रखा है, लेकिन मूल जब हम देखते हैं तो आचार्यों ने बतलाया वहां पर नमो अरहंताड़म है। क्या है? नमो अरहंताड़म। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अरि मतलब है शत्रु, अरि मतलब है, और शत्रु है 4, शत्रु है कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। क्या? 4 का मतलब क्रोध मान माया लोभ। क्या? 4 शत्रु है ये घातिया कर्म, 4 शत्रु है घातिया कर्म। वैसे तो 8 कर्म शत्रु हैं, लेकिन वे अघातिया कर्म जीव के प्रतिजीवी गुण होने की वजह से केवल ज्ञान में बाधा नहीं डालते, लेकिन ये घातिया कर्म अनुजीवी गुण होने की वजह से ये केवल ज्ञान में बाधक है। जो केवल ज्ञान में बाधक है उन्हें अरि कहा। क्या कहा? अरि। और वैसे भी 8 कर्मों में जो अरि संज्ञा है वो मोहिनी कर्म किसे है? आपने पुराने समय की किताबों को देखा हो या दूसरा भाग देखा हो मोहनलाल जी जबलपुर वालों, या फिर उदय चंद जी का भी देखा, उसमें भी ये शायद सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत अरि रज रहस्य विहीन।
अरि रज रहस विहीन। जिन जिनेन्द्र भगवान ने केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया है, वे जिनेन्द्र भगवान अरि से, रज से और रहस्य से विहीन है, रहित है। अरि मतलब मोहिनी कर्म, रज मतलब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म, रहस्य मतलब अंतराय कर्म। रहस्य मतलब इन चार घातिया कर्मों से जो रहित है वो अरिहंत है, वह केवल ज्ञानी है। वह क्या है? केवल। इसीलिए हम यहां पर उस नमोकार मंत्र में यदि कहते हैं कि जिन्होंने घातिया कर्म रूपी अरि अर्थात शत्रुओं का हनन किया है वो अरिहंत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। और जब हो जाता है तो जो अनंत ज्ञान आदि गुणों से संपन्न है हम उन्हें नमस्कार करते हैं, तो एक गुणवाचक हो जाता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। निषेधात्मक और विधेयात्मक तरीके से कथन किया जाता है। निषेधात्मक और विधेयात्मक, जिसे निगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। मोक्ष में सुख ही सुख है, यह पॉजिटिव कथन है, विधेयात्मक कथन है। और मोक्ष में दुख नहीं है, यह निगेटिव कथन है, निषेधात्मक कथन है। नहीं है यह बता रहे हैं और जो है वह बता रहे हैं, बस कथन में इतना ही अंतर है। तो नमो अरहंताणम या नमो अरिहंताणम इसका उपयोग करें, लेकिन वर्तमान में प्रचलन में सबसे ज्यादा नमो अरिहंताणम ही है। क्या है? बोलो, नमो अरिहंताणम बोलो। उसके बाद नमो सिद्धाणम, सीधा सीधा है। नमो आयरियाणम, यहां भी सीधा हो गया, या हटा करके ही कर लिया। नमो उवच्छायाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ये पंच नमस्कार मंत्र है। इस मंत्र को महिमा बतलाने वाली जो दो पंक्तियां बाद में जोड़ी गई, जिन्हें श्वेतांबरों ने जोड़ करके 9 पद युक्त नमोकार कर दिया। क्या कर दिया? उनके यहाँ पर छोटी माला बड़ी माला, सिर्फ पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं तो छोटी माला, और 100 पंच नमोकारों के साथ बोलते हैं तो बड़ी माला। क्या हो जाता है? वो कहते 100 पंच नमोकारों। क्या कहते हैं? और हम कहते 100 पंच नमो यारो। क्या कहते हैं? वो कारो और हम यारो। 100 पंच नमोकारो तो श्वेतांबर हो जाता है। 100 पंच नमो यारो, 100 पंच सब पाव पणाशणो मंगलाणम च सप्पेशि पढ़मम होई मंगलम। पढ़मम ना की हवई, पढ़मम पढ़मम होई मंगलम। 90% लोग पढ़मम हवई मंगलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो अनुष्टुप छंद है, इस छंद में यदि आप हवई कर देते हैं तो जो 32 अक्षरों का छंद है वो 33 अक्षर वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है? और एक हवई होने से 33 अक्षर हुए और वह छंद अशुद्ध हो गए। उसके लिए आचार्य अमित गति स्वामी हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए, मूढ़मतियों के लिए एक छंद लिख देते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यादित किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल। यदि मेरे द्वारा अर्थ में, पद में, वाक्य में, छंद किसी प्रकार का तो होता ही है ना, क्योंकि हमारा प्रोनंसिएशन सही नहीं है। प्रोनंसिएशन सही नहीं है, हमारा उच्चारण सही नहीं है। जैसे उच्चारण होना चाहिए वैसा उच्चारण हम कर नहीं पाते।
माना कि हिंदी भाषी प्रदेश में जन्मे हैं, लेकिन हमें शुद्ध हिंदी बोलना कहीं ना कहीं उसमें मालवी घुस जाती है। क्या कर रिया है? ये भोपाल में ज्यादा चलता है, लेकिन वहां से चलकर इंदौर में भी आ गया। रिया रिया हो गया। क्या कर रहा है तो क्या कर रिया है। ऐसी हम बहुत सारी गलतियां करते। तो नमोकार मंत्र और उसकी महिमा को बतलाने वाली दो पंक्तियां। नमोकार मंत्र को सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने सठखंडागम जी के प्रारंभ में मंगलाचरण रूप में लिखा। लेकिन ये जो दो पंक्तियां हैं, ये कहां से आयात की गई, कहां से आई? तो ये जो दो पंक्तियां हैं, ये मूलाचार्य जी से आचार्य बट्टकेर स्वामी से ली गई। कहां से ली गई? वहां से। उसमें भी थोड़ा सा शब्द भेद आता है, लेकिन भाव देखते हैं तो एक ही होता है। थोड़ा सा शब्द भेद, लेकिन वहां से लाई। और ये बात मैं इतने दम से इसलिए कहता हूं, क्योंकि मैं पहले समय में प्रकाशित होने वाली तीर्थंकर मासिक पत्रिका का बहुत अच्छा पाठक रहा। उस समय डॉक्टर नेमीचंद जी साहब जब शोध परख आलेख लिखते थे, तो वो इन सब बातों को बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन करते हुए, शोध और खोज करते हुए आलेख लिखते थे। तो आज से तकरीबन 22 साल पहले तीर्थंकर पत्रिका में एसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलालम च सप्पेसिम पढ़मम होई मंगलम, ये पंक्तियां कहां से ली गई? तो इसके संबंध में एक तकरीबन 4 से 5 पेज का आलेख उस समय तीर्थंकर पत्रिका में छपा था। और मैंने जब उसको पढ़ा था, तब से लेकर के वो आज तक मुझे पूरा याद है। और उसी बात को मैं लोगों तक रेफरेंस और संदर्भ के साथ पहुंचा देता हूं, ताकि लोग मुझसे अलग से आकर के ना पूछे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।